संतोषी माता। नमस्कार, स्वागत है आपका। आज की वीडियो में हम शुक्रवार व्रत की कथा का रसपान करेंगे। कथा को श्रद्धापूर्वक सुने और पूर्ण सुने। कथा सुनने वाले भक्तों की माँ संतोषी हर मनोकामना पूर्ण करती है। चैनल पे यदि आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में माँ संतोषी का जयकारा अवश्य लगाएं। एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा अपने 7 पुत्रों के साथ रहती थी। वह 7 पुत्रों की रसोई बनाती, परंतु सबसे छोटा बेटा था, उसे वो सबका जूठन बचा खाने को देती थी, क्योंकि 6 बेटे तो उसके अच्छे काम काज करते थे, परंतु 7वां बेटा नकारा और निकम्मा था। एक बार वह अपनी पत्नी से कहता है, देखो मेरी माता का मुझ पे कितना प्रेम है। पत्नी कहती है, क्यों नहीं, सबका जूठन बचा हुआ तुमको खिलाती है। इस पर वो कहता है कि मैं जब तक आंखों से नहीं देख लूँगा मान नहीं सकता। पत्नी कहती है, आंखों से देख लोगे तब तो मानोगे। इस प्रकार वह रसोई घर में अपने मुंह पे कपड़ा डाल के लेट गया और कपड़े में से सब देखता रहा। माँ ने सबका भोजन बनाया, 6 पुत्रों को अच्छे से भोजन कराया, और जब 6 पुत्र भोजन करके चले गए तो सबकी जूठी थाली में से भोजन इकट्ठा कर सबसे छोटे पुत्र को आवाज़ लगाई। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं सबका जूठन नहीं खाऊंगा। माँ कहती है, खाना हो तो खा, नहीं तो यहाँ से चला जा। वो कहता है, ठीक है माँ, मैं अब परदेश जा रहा हूँ, वहाँ जाकर कोई काम धंधा करूँगा। माँ कहती है, कल जाता हो तो आज ही चला जा। इस पर वे घर से निकलता है। चलते समय अपनी पत्नी की याद आती है। पत्नी से कहता है, मैं जाऊँ परदेश को, आऊँगा कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म आपनो पाल। वो कहती है, जाओ पिया आनंद से, हमरो सोच हटाए, राम भरोसे मैं रहूँ, ईश्वर तुम्हें सहाय। इस पर वो घर से निकल जाता है। चलते चलते एक नगर में पहुँचता है। वहाँ पर एक साहूकार की दुकान थी। वो कहता है कि सेठ मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को भी ज़रूरत थी, कहता है रह जा। धीरे धीरे वो कामकाज अपना शुरू करता है। इधर पत्नी को किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन नहीं मिलता। पूरे दिन घर का कामकाज करती। सास और जेठानी उसे पूरे दिन ताने देते रहते। वह रोती रहती। एक बार वह लकड़ी काटने के लिए जंगल में जा रही थी। वहाँ पे कुछ औरतें माँ संतोषी का व्रत कर रही थी। उसने पूछा कि यह किस देवी का व्रत है। तब उन्होंने बताया कि यह माँ संतोषी का व्रत है, इसके करने से सारी दुख और दरिद्रता दूर हो जाती है। इस पर वह व्रत की विधि पूछती है। वे लोग कहते हैं कि शुक्रवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ के माँ संतोषी का पूजा करना चाहिए। कलश स्थापित करे, उसके सामने घी का दीपक जलाए और गुड़ और चने का भोग लगाए। कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो कलश के सामने बैठकर अपनी पूरी कथा पढ़े और उस दिन खट्टा भोजन ना करे। इस प्रकार करने से माता प्रसन्न होती हैं और अन्न पुत्र धन सब कुछ देती हैं। इस पर वह शुक्रवार का व्रत का संकल्प लेके वो वहाँ से जाती है। अगले शुक्रवार आता है और व्रत रखती है। उस दिन से उसके सारे कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। एक शुक्रवार बीतता है, दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आता है और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुँचता है। अब तो सास और जेठानी ताने देने लगी। इसके पास पत्र आने लगा, रुपया आने लगा, अब तो इसकी आदर बढ़ेगी। इस पर वह रोती हुई माता के मंदिर में जाकर कहती है, हे माँ, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने पति से काम है। माता कहती है, पुत्री जा, तेरा पति काम काज में फंसा हुआ है, मैं उसे स्वप्न में जाके अवश्य दर्शन दे के कहूँगी कि वह लौट आए। इस पर माँ संतोषी उसके स्वप्न में जाके कहती है कि ये लड़की सोता है या जागता है। वह कहता है, माँ सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, 20 मझधार में हूँ। वह कहती है, माँ अपने घर लौट जा। कहता है, माँ कैसे चला जाऊँ, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है, सारा काम वैसा ही पड़ा हुआ है। माँ कहती है, शुक्रवार के दिन घी का दीपक जला के दुकान पर बैठना, तेरे सारा लेन देन चुकता हो जाएगा। वह इस प्रकार करता है। शुक्रवार को घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठता है। देखते देखते सारा लेन देन उसका चुकता हो जाता है। अब वह खुशी खुशी अपने घर के लिए निकलता है। इधर पत्नी जंगल से लकड़ी काटने के लिए जा रही होती है और 30 हवा का झोंका देखती है। माँ से पूछती है, माँ आज कौन आ रहा है?
संतोषी माता कहती है कि आज तेरा पति आ रहा है, एक काम कर, तू लकड़ी के 3 गट्ठर बना, एक मेरे मंदिर पर, एक नदी के तट पर और एक अपने आंगन में डाल के जाके बोलना कि लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। तब वह इस प्रकार लकड़ी के 3 गट्ठे ले आती है, एक माता के मंदिर पे रखती है, एक नदी किनारे। तब तक वो मुसाफिर आ पहुँचता है। वह वहाँ लकड़ी का गट्ठा देखकर रुककर नाश्ता पानी करके उसके बाद फिर अपने घर के लिए निकलता है। वह अपने घर पहुँचता है, पत्नी उतने में आ जाती है, आंगन में लकड़ी का गट्ठा डाल के कहती है कि लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। इस पर उसकी सास कहती है कि अरे बहू आ गई, बैठ बैठ के भोजन कर ले, तेरा पति आया है। इस पर उसका पति अपनी पत्नी को देखकर व्याकुल हो जाता है और कहता है, माँ तूने इसकी क्या हालत बना दी। वह कहती है कि बेटा, एक तो कोई काम काज करती नहीं है, दिन में 4 बार खाती है और पूरे दिन भटकती फिरती है। इस पर बेटा कहता है कि माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी, अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूँगा। बेटे ने दूसरे घर की चाबी लेके सारा सामान जमाया, राजमहल जैसा ठाट बाट बन गया। अब पत्नी कहती है कि मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति कहता है कि खुशी खुशी कर ले। वह जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहती है। जेठानी अपने बच्चों को सिखा देती है कि तुम खाने के बाद खटाई अवश्य मांगना। इस पर लड़के भोजन करने आते हैं और खटाई मांगते हैं, परंतु बहू खटाई नहीं देती है। उसके बाद लड़के कहते हैं कि हमें पैसे दो, बहू पैसे दे देती है। उसी समय वे खटाई खरीद कर और खाने लगते हैं। अब माता संतोषी बहू पर अपना क्रोध दिखाती हैं। साहूकार के नौकर आकर उसको पकड़कर ले जाते हैं उसके पति को। सास और जेठानी अब ताने देने लगती है, चोरी धन इकट्ठा कर लाया था, इसलिए साहूकार के नौकर उसे पकड़कर ले गए। वह रोती हुई माता के मंदिर में जाती है और कहती है, हे माँ, हंसा कर क्यों रुलाने लगी। माँ कहती है कि तूने मेरा उद्यापन कर व्रत भंग किया है, इस कारण तुम्हारी यह दशा हो रही है। वह कहती है, माँ मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूँगी, मुझे क्षमा कर दो। तब माँ कहती है कि रो मत पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह जाती है, रास्ते में पति आता मिलता है। वह पूछती है तुम कहाँ गए थे। वह कहता है कि सेठ का लेन देन कुछ बाकी रह गया था, वही हिसाब देने गया था। अब पत्नी अगला शुक्रवार आता है, फिर उद्यापन करती है, गांव से लड़कों को बुलाकर भोजन करवाती है और खुशी खुशी उद्यापन करती है। माता की कृपा से 9वें महीने उसको एक सुंदर पुत्र पैदा होता है और माता अब सोचती है कि मेरी बेटी तो रोज़ मेरे मंदिर आती है, आज क्यों न मैं ही इसके घर चलूँ। माता भयानक बुढ़िया का रूप धर और उसके दरवाजे पे जाती है। सास उसको देखकर चिल्लाने लगती है, अरे कोई भिखारन आ रही है, भगाओ रे भगाओ इसको। बहू आंगन में से देख रही होती है। वह खुशी खुशी दौड़ती है कि आज मेरी माँ मेरे घर आई है। इस पर वह जाके माँ के चरणों में गिर जाती है। उसी समय माँ संतोषी साक्षात रूप में सबको दर्शन देती हैं और उनके सारे पाप और कष्टों को दूर कर देती हैं। हे माँ संतोषी, जैसे आपने बहू को फल दिया वैसे सबको दे, जो यह कथा पढ़े सुने और हुंकार भरे उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो संतोषी माता की जय। तो ये था आज का वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में माँ संतोषी का जयकारा लगाएं, बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें जिससे कि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक पहुँचेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।